अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाइयों, आज हम इस वीडियो पे देखेंगे जाकिर नाइक जो है वो पहली दफ़ा पॉडकास्ट में आए हैं और वो वायरल भी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। ये वीडियो है दिन दुनिया चैनल के, आप जा करके उनके चैनल पर भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा मेरे साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी और इसके बारे में हम आखिर में बात भी करेंगे। और दोस्तों, आगे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो देखते हैं, सो लेट्स वॉच इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि कंप्यूटर और इंटरनेट ने जिंदगी के हर मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। पूरी दुनिया एक मेज पर सिमट कर आ गई है। कोई भी कौम जो इंटरनेट से इज्तनाब करेगी वो इस इजाद से महरूम रहकर अपना ही नुकसान करेगी। जहाँ इंटरनेट पर शरपसंद ताकतें, इस्लाम दुश्मन अनासिर और गैर अखलाकी मवाद शेयर हो रहा है, वहीं इंटरनेट की अफादियत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इस्लाम के फैलाव में भी इस्तेमाल हो सकता है। दौरे हाजिर के उलमाए किराम को इससे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। कुछ उलमा तो दहाइयों से इंटरनेट को तबलीग और दावत का जरिया बनाए हुए हैं, जिनमें काबिल जिक्र डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिन्होंने पीस टीवी बनाया, जदीद कैमरों से मुज़य्यन हॉल में अपने लेक्चर को फिल्म बंद किया और आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का रास्ता बनाया, और आज भी इंटरनेट के भरपूर इस्तेमाल से दावत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपको यकीनन इल्म होगा कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत रुझान है, जिसमें मशहूर फनकार, अदाकार, शख्सियत को देखे वो टीवी के बजाय पॉडकास्ट पर आना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों में उसकी मकबूलियत देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी पॉडकास्ट पर आने का फैसला किया, और आज हम आपके लिए इसी सिलसिले में एक किस्त लेकर हाजिर हुए हैं, जहां डॉक्टर जाकिर नाइक एक पॉडकास्ट में शरीक हुए और अपनी बातें की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को पहले तो सलाम पेश किया और फिर उन्होंने अपनी तबलीग के सफर की रुदात बयान की। उन्होंने बताया कि मेरे शुरू के सफर से मुतालिक तो लोग जानते ही हैं, बहुत मर्तबा बता भी चुका हूँ। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज 2014 से करूंगा, जब तक मैं भारत में बिला खौफ खतर रह रहा था और दावत तबलीग भी करता था। बहुत पुरसकून माहौल था। पीस टीवी भी दावत के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। फिर 2014 में भारतीय वजीर आजम मोदी की हुकूमत आ गई। 2016 तक थोड़ा बहुत सुकून रहा। फिर 2016 में वोट बैंक के लिए मोदी ने इस्लामोफोबिया का प्रचार शुरू किया और मैं इसका पहला हदफ था। फिर ढाका में एक बम धमाका हुआ, जिन दहशतगर्दों ने धमाका किया, इनमें से एक दहशतगर्द ने मुझे फेसबुक पर फॉलो किया हुआ था। ढाका न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखा कि ढाका धमाके का एक दहशतगर्द डॉक्टर जाकिर नाइक को फेसबुक पर फॉलो करता है। भारतीय मीडिया ने इस आर्टिकल से ये लाइन उठाई और कहा कि दहशतगर्द डॉक्टर जाकिर नाइक की तालीमात से मुतासिर थे। ढाका न्यूज़पेपर ने इसकी तस्दीक की और कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि दहशतगर्द उनकी तालीमात से मुतासिर थे, बल्कि ये कहा था कि एक दहशतगर्द फेसबुक पर उनको फॉलो करता है। मगर भारतीय मीडिया ने इस चीज का पीछा नहीं छोड़ा और इसी वजह से मुझे हिजरत करके 2016 में भारत से जाना पड़ा। मैंने देखा कि दुनिया के सारे ममालिक में से मलेशिया हिजरत करके बसने के लिए बहुत अच्छा था, तो मैंने वहाँ डेरे डाल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दहशतगर्दी का इल्जाम मुझ पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने भारत में तकरीबन हर जगह जाकर दावत दी थी। मैं भारतीय पुलिस एकेडमी में भी गया और जवानों से मुखातिब हुआ। मैंने तो दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई थी और उन्होंने मुझे ही दहशतगर्दी में नामजद कर दिया। इसके बाद इंतकामी कार्रवाइयां भी बहुत की गयी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मेरे पीछे लगाया गया। उन्होंने मेरे खिलाफ खुद साख्ता सबूत इकट्ठे किए और फिर एक ट्रिब्यूनल को भेज दिए, जिसने पहली ही समात में इन सबूतों और शवाहिद के बखिए उधेड़ दिए और कहा कि ये बंदा कैसे दहशतगर्द हो सकता है। उसने अपने लेक्चर में एक भी ऐसी बात नहीं की जो दहशतगर्दी के बयान को तकवीयत देती हो। एक हिंदू शख्स मेरी गारंटी दे रहा था, जो एक किस्म का इन लोगों के मुंह पर थप्पड़ था, जो मेरे खिलाफ हर रोज नए से नया बयानिया बनाते थे और मुझे दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर एक वाकया ऐसा हुआ जिसने मोदी हुकूमत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनको मजबूर किया कि वो मुझसे दरख्वास्त करें, मगर वो भी मुस्लिम दुश्मनी की थी। जब शरीयत बिल और कश्मीर बिल आए तो मोदी हुकूमत को उम्मीद थी कि वो मेरे जरिए मुसलमानों को राम कर लेंगे। जो भी जुल्म सितम की इंतहा वो करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं एक मर्तबा बयान दे दूं, मैं इन दोनों बिलों की हिमायत करता हूं जो मुसलमानों को दबाने के लिए हैं, मगर मैं कह दूं कि ये बिल मुसलमानों के हक में अच्छे हैं ताकि मोदी हुकूमत को मुसलमानों की हिमायत मिल जाए। मैंने साफ इनकार किया कि मैं कश्मीर में जुल्म सितम को जारी रखने में मदद नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तुम्हारी सारी जायदाद वापस कर देंगे, मगर वो नहीं जानते थे कि असल जायदाद तो दावत व तबलीग का सिलसिला है जो मेरे सीने में है। I've given talks to various of the police all over the world, including in India,
in the National Academy of the Police, and are giving talks against terrorism. So how could they lay that allegation? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की। जब हमने हिजरत की तो अल्लाह ताला मेरी दावत का सिलसिला मजीद बढ़ा दिया और पहले से ज्यादा लोग मेरी बात सुनने लगे। इसी दौरान हमने मैकेंजी को बतौर कंसल्टेंट हायर किया। ये दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से एक है। हम सोच रहे थे कि कैसे हम पीस टीवी को आगे बढ़ाएं। जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो कैसे दावत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी मुंबई दफ्तर में 500 मुलाजिम थे जिनको हम तनख्वाह देते थे। उनका घर रोजगार चलता था, मगर हुकूमत ने हमारी सारी तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। हम सोच रहे थे कि सारे तो मुंबई में हैं और मैं वहां मौजूद नहीं, तो सब कैसे चलेगा। हम कंसल्टेंट कंपनी से इसी बारे में बात करते रहते थे, मगर हम ये बात भूल गए थे कि अल्लाह ताला भी मौजूद है। जब मैंने हिजरत की तो कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। मलेशिया में बगैर किसी तनख्वाहदार स्टाफ के अकेले काम शुरू किया और कामयाब भी रहे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें नाकाम नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तुम्हें नाकाम करना चाहे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो मैकेंजी ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन मंसूबाबंदी करने वाला है। तो मलेशिया में जब हमने काम किया तो हमारे सुनने वालों में इजाफा हुआ, हमारी दावत के अंदाज में निखार आया। भारत में हम ज्यादातर मसाबकती मजाहिब के लेक्चर्स पर तवज्जो देते थे। गैर मुस्लिमों को उनके मजाहिब से जवाब देते थे, मगर ये हॉल्स में होता था। भारत में ये सब करने में मुश्किलात भी होती थी। मलेशिया में माहौल ऐसा था कि जहाँ रोक टोक नहीं, तो हमने हफ्तावार सवाल जवाब के सेशन शुरू किए और मेरा बेटा भी इसमें मेरी मदद करने लगा। लाइव सेशन में सवाल जवाब होते तो दावत का सिलसिला भी बढ़ता, क्योंकि हर तरह के लोग आते और नए से नए सवाल करते। वो हमें सवाल भेज देते और हम फिर उनके जवाब देना शुरू करते और एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते। पब्लिक हॉल में कई सवाल दोबारा दोबारा पूछे जाते हैं। कई सवालों पर बहुत वक्त लगता है, इसमें वक्त बहुत जाया भी होता है, मगर हफ्तावार सवाल जवाब के सेशन में लिखे हुए सवालों के जवाब देना आसान था और हम कम वक्त में ज्यादा सवाल निपटा देते थे। हमें एक एक हफ्ते 20,000 सवाल भी आना शुरू हो गए। मेरी टीम बनी जो हर हफ्ते 5,000 सवाल पढ़ती। एक डाटा बनता गया। 2 सालों में हजारों सवाल मुझसे पूछे गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे सुनने वालों की तादाद में ऐसा इजाफा किया कि हम खुद भी दंग रह गए। फेसबुक पर पहले मेरे 14 मिलियन फॉलोअर्स थे, वो बढ़कर 23 मिलियन हो गए। यूट्यूब पर 4 लाख सब्सक्राइबर थे, मगर वो भी बढ़कर 33 लाख हो गए। तो मैंने महसूस किया कि स्टाफ के बगैर भी मेरी दावत बढ़ रही थी और अल्लाह ताला इसमें मेरा मददगार था। मोदी की हुकूमत ने मेरी सारी जायदादें छीन ली, मगर ये मेरे लिए एक नेमत थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मेरी जिंदगी और दौलत चाहे चली जाए, मगर दावत का काम मुझसे लेता रहे। हिजरत की तो अल्लाह ताला ने मेरी आधी दुआ सुन ली, दौलत मुझसे वापस ले ली। अब मैं आधी दुआ का इंतजार कर रहा हूँ कि वो मेरी जान भी अपनी राह में ले ले। And I used to pray in my tahajjud every day that, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, let my life and my wealth be sacrificed for the cause of Allah. So when we did hijrah, Allah heard half of my dua, that my wealth was taken away, and I'm waiting for the second half to be fulfilled, that may my life be sacrificed for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि अब हमारा सारा मवाद जो मज़ाहिब में मुश्तरक कदरों पर था वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन लोग उसको सुनते हैं। अब हमारा फोकस इस चीज पर है कि गैर मुस्लिमों को उनके सवालों के मंतकी और अकली जवाब कैसे दिए जाए कि वो मुतमईन हो जाए और इस्लाम कबूल कर लें। हिजरत से पहले भी हम सरबराहान मुमलिकत से मिलते थे, मगर इसके बाद तो इसमें और भी इजाफा हो गया। तो हम एक तरह से दावत के रास्ते में आगे ही आगे जाते जा रहे हैं। नाज़रीन, पॉडकास्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक के बिखरे इल्म के मोती हम चुनते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको इसी सिलसिले के मजीद वीडियोस भी देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे हमने देखा जाकिर नाइक साहब ने क्या बेहतरीन तरीके से पूरी अपने लाइफ के बारे में बताया। इस पॉडकास्ट में जो है इन्होंने बहुत बेहतरीन बातें बताई है और यहाँ तक ये भी बताया कि जितनी भी मुश्किल और परेशानी इनके ज़िंदगी में आई है ये उसे पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते गए, अल्लाह पे यकीन और भरोसा रखते हुए ये आगे बढ़ते गए। यहाँ तक कि इनकी जायदाद सब कुछ चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये दावत का काम इन्होंने नहीं छोड़ा, दावत का काम पकड़े रहे, अल्लाह की रस्सी पकड़े रहे। तो अल्लाह ने इन्हें कामयाब भी किया, अल्लाह ने इनको। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। इस पूरे वीडियो में आप क्या सीखें, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।